Headlines presented by एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। बिहार में पीएफआई पर प्रहार, एनआईए ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ और दरभंगा में एटीएस के साथ कर रही छापेमारी। बेगूसराय में लव जिहाद के आरोप में मुस्लिम युवक की पिटाई, प्यार के जाल में फंसाकर हिंदू लड़की के साथ कर रहा था छेड़खानी। पटना में पाटलिपुत्र थाने में के 3 दारोगा को सिविल कोर्ट ने किया तलब। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं हो रहे तीनों एसआई। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश। विधायकों और विधान पार्षदों से बात करने के बाद अब सांसदों को सीएम आवास बुलाया। शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव पर गरमाई बिहार की सियासत। कांग्रेस ने अधिकारियों पर शिक्षा मंत्री को बरगलाने का लगाया आरोप। मानसून के एक्टिव होते ही बिहार में डराने लगी नदियां। पटना में 48 घंटे में 14 सेंटीमीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक में डिस्चार्ज हो रहा 1,26,000 क्यूसेक पानी। Headlines presented by एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में एनआईए ने पीएफआई पर एक बार फिर से बड़ा प्रहार किया है। देर रात 2 बजे से अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। फुलवारी शरीफ और दरभंगा के छुटकी बाजार में एनआईए का छापा पड़ा है। तो फुलवारी शरीफ और दरभंगा में छापेमारी, पीएफआई मामले में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है, जिसमें एनआईए और बिहार एटीएस की टीम भी मौजूद है। तो इस छापेमारी को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी के यहां पर छापेमारी एनआईए की टीम ने की है। वहीं दरभंगा की अगर बात की जाए तो यहां से एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। तो बड़ी कार्रवाई, आईएसआई के संपर्क में होने की खबर भी इस शख्स के बारे में मिल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों जगहों पर छापेमारी चली है। पीएफआई मामले में छापेमारी की जा रही है। एनआईए के साथ साथ पटना पुलिस और बिहार एटीएस की टीम भी मौजूद है। फुलवारी शरीफ में इमारतें सरिया के सामने एक बुक स्टॉल पर छापेमारी चल रही है। मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी के यहां पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि देर रात 2 बजे से टीम लगी हुई है, लेकिन कुछ हासिल अब तक नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि दरभंगा से एक संदिग्ध को टीम ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जिस शख्स को अरेस्ट किया गया है वो अरबी भाषा में अनुवाद का एक्सपर्ट है। इस संदिग्ध शख्स को बहेरा के गाजियाना गांव से उठाया गया है। बताया जा रहा है कि यह पटना के एक मदरसा में पढ़ाई करता था। आईएसआई के संपर्क में होने की भी सूचना मिली है। दरभंगा एसएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। इस पर आरोप है कि पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के साथ इसके साठगांठ है। रियाज कासमी है, उनका बुक का दुकान है। वो बहुत सा किताब उर्दू अरबी का बेचते हैं, हदीस भी बेचते हैं, कुरान शरीफ भी बेचते हैं। क्योंकि दुकान है तो दुकान में तो कोई भी आदमी कुछ भी किताब रख सकता है, बेच सकता है। ऐसा तो कहीं पर कुछ इसमें व्यक्तित्व बहुत अच्छे हैं और बगल में ही रहते हैं। ऐसा स्वभाव के भी ऐसा कुछ हम लोग नहीं, हम लोग बहुत साल से उनको यहाँ पे जानते हैं। दुकान उनका बहुत पुराना उनका है, लेकिन ऐसा कभी जी हाँ, हम अंदर ही थे अभी अंदर से बाहर। कुछ वही सब पूछ रहे थे कि ये कौन सा किताब है, ये कौन सा किताब है। दोनों ने बोला कि जिस किताब पर आपको शक है आप इसको ले जा करके ट्रांसलेशन करवा लीजिए। जैसे हम तो बोलेंगे अरबी में तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको लेके जाइए, जाके आप ट्रांसलेशन करवा लीजिए इसका। हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के मार्शरिया के सामने और यहाँ पर रियाज जिनका बुक का स्टॉल है, उनके यहाँ एनआईए और एटीएस की टीम जो है छापेमारी कर रही है। उन्हें कहीं से ये सूचना मिली कि जो है यहाँ कुछ किताबें जो है आपत्तिजनक है, इस वजह से। हालांकि कुछ मिला नहीं है। और यहाँ हम आपको दिखा दें कि यहाँ एटीएस और एनआईए की टीम जो है मौजूद है और छापेमारी कर रही है। ये जो टीम है लगातार जो है छापेमारी कर रही है, लेकिन कुछ मिला नहीं है, क्योंकि ये इनका वर्षों से दुकान है यहाँ पर और ये दुकान जो है वर्षों से चलाते आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, रियाज जी के क्या कुछ मैंने किया? कुछ नहीं मिला। कितने देर से हैं लोग? 1 घंटा से। 1 घंटा से घर पे भी गए?
हाँ, घर पर भी गए। कितने देर से एनआईए और एटीएस की टीम है यहाँ? जैसा सुनने को आया कि 2 बजे रात से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और उस टाइम से खोज और तलाश जारी है, मगर अभी तक से कुछ ऐसा साबित नहीं हुआ है। फुलवाड़ी शरीफ प्रकरण को लेकर के जो है शक के जाहिर किया और यहाँ पर शक के मुताबिक जो है यहाँ पे छापेमारी की है और छापेमारी अभी जारी है। यहाँ के बुक की जांच की जा रही है, लेकिन जो बुक है, जो रियाज हैं, वो बता रहे हैं कि अगर कोई आपत्तिजनक अगर बुक मिलता है तो हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई आपत्तिजनक बुक की बात नहीं सामने आ रही है। और बुक की अगर आती है सामने तो एनआईए उसे ले जाएगी और जांच करेगी, तभी कुछ कार्रवाई कर पाएगी। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। फुलवारी शरीफ में मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी के यहां चल रही छापेमारी की कई और तस्वीरें भी सामने आई है। एनआईए, एटीएस और पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही है। मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी की दुकान के अलावा उसके घर की भी तलाशी ली गई है। मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी के बच्चों का कहना है कि सुबह करीब 5:30 बजे एनआईए की टीम पुलिस वालों के साथ पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। टीम ने एक एक दस्तावेज की जांच की और फिर पिता रियाजुद्दीन को लेकर दुकान पर चली गई। रियाजुद्दीन के बच्चों ने न्यूज़ 18 की टीम को बताया कि तमिलनाडु के किसी शख्स ने उसके पिता का नाम लिया है, उसी के आधार पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन पुलिस या एनआईए को अब तक कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन इससे पहले आप जरा सुनिए रियाजुद्दीन के बच्चों की जुबानी कि आज सुबह से क्या क्या हुआ। और सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पीएफआई मामले को लेकर के एनआईए की दबिश देखने को मिली है, अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फुलवारी शरीफ से? देखिए, फुलवारी शरीफ हो या दरभंगा, दोनों जगह पे है एनआईए और एटीएस की टीम जो है वो संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई जो है वो जो हमारे सोर्सेज ने बताया है कि सुबह 4 बजे से ये शुरू हुई है। फुलवारी शरीफ में जो इमारत सरिया है उसके सामने रियाजुद्दीन का किताब का दुकान है, वहां पे टीम पहुंची थी, उनके घर पे भी पहुंची थी। और जो जानकारी मिली थी, ये जानकारी एनआईए को, एटीएस को जो है 19 जून को जो बिहार एटीएस की टीम ने तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के परियापल्लम थाना स्थित जो एक कारखाना है वहां से मोहम्मद मुमताज को गिरफ्तार किया था। और मोहम्मद मुमताज ने जो लीड दिए थे, उसी लीड के आधार पर यह कार्रवाई आज की जा रही है, चाहे पटना के फुलवारी शरीफ हो या दरभंगा जिले का जो है बेहरा थाना है के क्षेत्र के गजियाना गांव और छोटकी बाजार में ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है कि पीएफआई का जो मॉड्यूल काम करता था, उसमें जो ट्रांस करने का काम करता था, जो अरबी भाषा में जो चीजें आती थी उसको लगातार ट्रांस करने का काम जो है वो दरभंगा का ये युवक किया करता था। रियाजुद्दीन जो है उनके दुकान से ही ये किताबें ली गई थी। ट्रांसलेटर की जो किताबें हैं वो अरबी भाषा की किताब लेकर के जो दरभंगा का युवक है उसने ये तालीम हासिल की थी। और चूंकि वो पटना के फुलवारी शरीफ के एक मदरसा में ही रह करके अरबी भाषा पढ़ा करता था और उसके बाद वो इसमें महारत हासिल कर लिया, ट्रांसलेटर के तौर पर वो लगातार काम कर रहा था। तो अब एनआईए इस बात की तक जाना चाहती है कि पीएफआई का जो मामला था, पीएफआई मॉड्यूल जो काम कर रहा है, उसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं और किस तरह से शामिल हैं। जैसा कि दरभंगा का युवक है वो अरबी भाषा को ट्रांसलेट करने का काम करता है और जो रियाजुद्दीन है उनके दुकान पर ये ट्रांसलेटर की बुकें मिलती थी, अन्य उनकी क्या गतिविधि थी, इसके बारे में ही जानकारी हासिल करने के लिए आज ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है, जो हमारे सहयोगी भी अमरजीत शर्मा फुलवारी से खबर दे रहे थे, दानापुर के संवाददाता हैं, वो खबर दे रहे थे कि अभी तक कुछ भी हाथ नहीं आया है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो इतनी आसानी से चीजें साफ नहीं कर देती है। जो कुछ मिला भी होगा तो उसे वो अनुसंधान मिलेंगी, जांच पूरी होने के बाद ही ऑफिशियली जानकारी जो है वो साझा करेगी। फिलहाल वो इस सब से चलते चलते चीजों को सामने नहीं रख देते कि हाँ ये हासिल हुआ है या ये चीजें यहाँ से मिली है और इसके अनुसंधान में आगे हम ये लीड लेने वाले हैं। तो ये जांच की चीजें हैं, तो बखूबी एनआईए जो जांच एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे बिहार एटीएस की टीम जो है वो सूझबूझ के साथ काम करती है और अपने जो अनुसंधान है उसको इस तरह से आसानी से सामने नहीं लाती। तो ये माना जा सकता है कि अभी चीजें और भी खुलेगी, परत और भी खुलेगी, लोगों का जो इस
जो मामला है फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामला पीएफआई का, उस मामले में और भी लोग हिरासत में लिए जा सकते हैं। फिलहाल दरभंगा से एक युवक को हिरासत में लिया है एनआईए ने, और इस बात की पुष्टि दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने खुद की है न्यूज 18 से। तो इससे समझा जा सकता है कि मामला इतना सुलझा हुआ नहीं है जिस तरह से यहाँ पे फुलवारी में जो जांच करने आई हुई टीम थी उनके द्वारा बातें कर दी गई कि कुछ हासिल नहीं हुआ है, हम लोग जांच कर रहे हैं। तो बिल्कुल जांच कर रहे हैं और कुछ हासिल नहीं हुआ है, ये फिलहाल कहना जल्दीबाजी होगा कि जांच में क्या मिला है नहीं मिला है। जांच पूरी होने के बाद जो ऑफिशियली जानकारी मिलेगी या सोर्सेज के द्वारा जो पुख्ता जानकारी मिलेगी वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीएफआई मॉड्यूल मामले में लगातार एनआईए जांच कर रही है और जो बिहार एटीएस की टीम है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो अब देखना होगा कि जांच का दायरा कहां तक और आगे बढ़ता है और आगे आने वाले दिनों में और कौन कौन से जगह हैं जहां पे ये जांच एजेंसियां पहुंचती है। जी चलिए, बिल्कुल नजर बनाए रखिए अमित, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। तो लगातार इस मामले को लेकर के दबिश दी जा रही है और कई खुलासे अब तक किए जा चुके हैं जिसकी जानकारी अमित भी दे रहे थे। क्या क्या तलाश की, पूछताछ भी कुछ की? हाँ, पूछताछ की, अब सब दे दिए, डॉक्यूमेंट ने पूछी, आधार कार्ड ने पूछे, वो बता दिए। पूरे घर की भी चेकिंग हुई है? हाँ जी, आधार कार्ड, पूरा बैंक सबका अभी दुकान पर है। पुलिस साथ ले गई है? कौन कौन टीम थी? एनआईए टीम थी और एटीएस भी नहीं पता, एटीएस एटीएस थी दोनों थी।